तो आज का जो क्लास है, ठीक है, आज हम लोग कोई इशू है क्या? इज एवरीथिंग ओके? हेलो। तो आज हम लोग आज के सेशन में, ठीक है, आपका ज्योग्राफी क्लास 12 जो है, ठीक है, उसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को रिवीजन करेंगे। आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर हम यहाँ पे आपको पॉल भी देंगे, ठीक है, आपको पॉल में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं ठीक से? Analyze the two statements and select the best possible answer from the option given below. Assertion reason. Population growth occurs not only by increasing birth rate but also due to decreasing death rate. Crude death rate is a simple method of measuring mortality rate of any area. हाँ, देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। आपको असर्शन को पढ़ लेना है। असर्शन ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट, मतलब किसी देश का जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो सिर्फ बर्थ रेट की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि अगर डेथ रेट डिक्रीज होता है उसकी वजह से बढ़ता है। और सेकेंड जो आपका रीजन है वो है क्रूड डेथ रेट, जो CDR है, इज ए सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, देखना है कि असर्शन सही है या नहीं है, फिर रीजन सही है या नहीं है। और अगर रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तब आपका होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन अगर वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो फिर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डजंट प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू ए। और फिर सी है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और फिर डी है बोथ ए आर आर फॉल्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. बोल दे। Yes, sir. ओके, आपने ऑप्शन बी टिक किया था, राइट? Yes, sir. ओके, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है आपका कि वो कौन सा कंट्री है जिसका जो क्रूड डेथ रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। तो आपको पता है इसका आंसर? विच कंट्री है जो हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट? Crude death rate, sir. हाँ। Country, sir, Syria. सीरिया? नहीं, सीरिया नहीं है। Sir, no, sir. चलिए, तो इसका आंसर जो है बी सही है। और जो वो कंट्री है, ठीक है, कंट्री का नाम है बुल्गारिया, ठीक है। Okay. बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया का हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है। सर मेरी स्क्रीन पे सर सिर्फ वो कुछ क्या सर स्क्रीन पे बस खुशी सिंह 0.6 सेकेंड आ रहा है सर, क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है? देखिए ऊपर में कट करने का ऑप्शन है क्या कोई? यस यस सर, तो सॉरी सर। कट कीजिए, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके सामने। यस सर, विच ऑफ ये द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कॉलम ए और कॉलम बी जो दिया हुआ है, मतलब 1 और 2। कॉलम ए में जो 1 में जो ए दिया हुआ है, क्या उसके सामने जो लिखा हुआ है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू डेथ माइनस बर्थ होता है,
या तो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये सही है। या तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है जब हमारा डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं। या नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो तब होता है जब डेथ रेट से ज़्यादा बर्थ रेट होता है। इसमें से कौन सा है वो सही है, ये आपको लगाना है। से ज़्यादा बर्थ रेट नहीं होता नेगेटिव। डेथ रेट से ज़्यादा बर्थ रेट नहीं, पॉजिटिव बर्थ रेट। चलिए पोल लॉन्च कर दे। सर एक मिनट सर, कुछ क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। ओके, आपने आंसर इनकरेक्ट पिक किया है। ठीक है, आपने कौन सा आंसर पिक किया था? सर सी। सी। सी कैसे पिक किया आपने, क्या सोचकर? पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कब होगा? पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या कभी ऐसा होता है जब किसी जगह पे बर्थ कम हो रहा हो और डेथ ज्यादा हो रहा हो तो उस जगह पे ग्रोथ रेट बढ़ेगा? बताइए। मान लेते डेथ हैं कम हो। वाराणसी में, वो मान लेते हैं वाराणसी में, ठीक है, 1,000 लोग जन्म ले रहे हैं, तो यहाँ का बर्थ रेट मान लेते हैं 1,000 जन्म ले रहे हैं और यहाँ पे 1,200 लोग मर जा रहे हैं, तो क्या यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें तो दिया हुआ बर्थ रेट जो है वो कम है और डेथ रेट क्या है, ज्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नंबर वन जो दिया हुआ है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? जब हम लोग बर्थ में से डेथ को माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी, जो आपका बी है वो है एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन, जो कंट्री में आपके कंट्री में लोग रहने आ गए, और माइनस आउट माइग्रेशन। दिस इज द एक्चुअल राइट आंसर एंड आंसर इज डी। ठीक है, और नेगेटिव ग्रोथ रेट, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होगा? इसका ऊपर वाला आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे डेथ माइनस जो है डेथ रेट जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर बी है। ठीक है, आंसर बी जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछ रहा है आपसे कि किसमें से कौन है जो करेक्टली मैच्ड है, सही मिलाया हुआ है। क्रूड बर्थ रेट सीबीआर इक्वल टू क्या होता है? बर्थ बर्थ बाय पॉपुलेशन इनटू 1000, ये होता है। क्रूड क्रूड डेथ रेट मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन बाय डेथ रेट इनटू 1000, ये होता है। या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया बाय पॉपुलेशन होता है। या नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू डेथ माइनस बर्थ होता है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम पोल लॉन्च कर देंगे। नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेथ रेट। यस सर। पढ़ लिए? यस सर। ओके।
ओके, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो होगा ऑप्शन वन जो है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट सीबीआर इक्वल टू बर्थ बाई पॉपुलेशन इनटू 1000, ये सही है। बाकी नीचे का जो तीनों है वो गलत है। कैसे गलत है? क्रूड डेथ रेट वो हो जाएगा डेथ बाई पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया, नॉट एरिया डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, तो ये गलत है, ठीक है। और नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कब होगा? जब वहां की डेथ रेट ज्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर ए होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पर्स पॉपुलेशन, ठीक है। इनमें से कौन जो एक है जो स्पर्स पॉपुलेशन के एरिया नहीं है? अटाकामा, इक्वेटोरियल रीजन, साउथ ईस्ट एशिया या पोलर रीजन? ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये आपका जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। मतलब साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वो स्पर्स पॉपुलेशन का एरिया नहीं है। बाकी जो अटाकामा है, इक्वेटोरियल रीजन है, पोलर रीजन है, वो सारा जो है वो स्पर्स पॉपुलेशन का एरिया। अच्छा ये बताइए, इंडिया में कौन सा वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्स पॉपुलेशन पाया जाता है? सर सर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज। नॉर्थ ईस्ट और कहाँ? सर जम्मू कश्मीर के साइड। जम्मू कश्मीर के एरिया, अरुणाचल प्रदेश के एरिया, राजस्थान का जो डिजर्ट एरिया है वहां पे। यानी कि वो ऐसे प्लेस है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के जैसा बहुत डेंस नहीं होता है, ठीक है। यस ओके, सर। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर सी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, इनमें से कौन है जो एक पुश फैक्टर नहीं है? वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज या तो फिर एपिडेमिक्स? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आंसर सही है। इनमें से कौन है जो पुश फैक्टर? पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर मतलब वो कौन सारे फैक्टर्स हैं जब माइग्रेशन लोग होते हैं तो लोगों को पुश करता है, मतलब यहाँ से धकेल देता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए आप यहाँ से कहीं और चले जाओ। तो ये कब होता है? अगर किसी जगह पे वाटर शॉर्टेज होगा तब वो लोग जाएंगे, किसी जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब जाएंगे, किसी जगह पे इपिडेमिक्स यानी कि बोल सकते हैं कुछ बीमारी आ जाए तब जाएंगे, अगर कहीं पे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज होगा तब लोग क्यों जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर सी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलस कंट्रीज, इनमें से वो कौन सा एक है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज नहीं है? इंडिया, चाइना, नॉर्वे, ब्राजील? यस सर।
कॉन्ग्रेचुलेसन। ये जो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर होगा सी, क्योंकि वी नो दैट जो कनाडा है, चाइना है, ब्राजील है, इंडिया है, ये सारे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में आते हैं। तो इनमें चाइना तो होगा ही नहीं, इंडिया भी होगा नहीं, ब्राजील होगा नहीं, मतलब एक ऑप्शन है सी जो है वो मोस्ट, नॉर्वे जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं है। अच्छा, आपको पता है नॉर्वे का रैंक जो है वो HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है? यस सर, नंबर 1। यस, वेरी गुड। नॉर्वे जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन पे, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर आपका सी हो। नेक्स्ट, इसको ठीक से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। माइग्रेशन मे बी परमानेंट, टेम्पोररी और सीजनल। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल area, rural to urban to urban area and urban to rural areas। और इमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस, दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेशन मतलब होता है माइग्रेशन हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम इंडिया टू USA इज कॉल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? क्या फॉरेनर कहा जाएगा, क्या इमिग्रेंट बोला जाएगा, या इमिग्रांट बोला जाएगा, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, कॉल लॉन्च करें। यस यस। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे यही है, ठीक है, कि जब लोग किसी जगह से दूसरी जगह, यानी इंडिया से USA जा रहे हैं, तो USA में चले गए उस प्लेस को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इमिग्रेशन, IMMIGRATION, ठीक है। अब इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया को क्या कहेंगे? यहाँ के वो इमिग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ के जो है वो इमिग्रेंट। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं है? यस। नो सर। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा, बी। नेक्स्ट, when the people move from one place to another place, the place they move, the place they move from is called, जहां से वो मूव करते हैं उसको क्या कहता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ माइग्रेशन, या नन ऑफ द अबव? When the people move from one place to another, क्लियर है? लॉन्च करें फोन। so teacher, yes sir. क्या टीचर? Sir, teacher is creating a poll आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, तो अब क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या? यस सर, क्वेश्चन। चलिए आप पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। When the people move from one place to another, the place they move from is called place of migration, none of this place of destination. Yes sir. ओके, क्या आंसर लगाया था आपने?
सब प्लेस ऑफ माइग्रेशन, सब मूव प्लेस फ्रॉम वन ऑफ प्लेस माइग्रेशन कैसे होगा? प्लेस ऑफ माइग्रेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे एक्चुअली बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ से आप मान लेते हैं श्रीलंका चले गए, तो जिस जगह से आप जा रहे हैं द प्लेस दे मूव फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, जहां से आप जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आप जहां जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका आंसर। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका ए होगा। विच वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है? क्या वो अर्बनाइजेशन है, क्या वो कल्चर है, क्या वो सॉइल है, क्या वो क्लाइमेट है? क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। आपका जो आंसर है सही है, मतलब इनमें से कौन एक इकोनॉमिक फैक्टर? सिंपल सी बात है सर, कल्चर में कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता है, सॉइल में कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता है, क्लाइमेट में कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता है। मतलब कि हमारा एक ही दिख रहा है, वो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है। क्योंकि शहरीकरण कैसे होता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर से ही होता है। आंसर ए हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर को मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या वो रिलेटिव वाटर है, क्या वो फर्टाइल सॉइल है, क्या वो कंफर्टेबल क्लाइमेट है, क्या ऑल ऑफ द एबव है? यस सर। वेरी गुड। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि वी नो दैट किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है तो वो सारी चीजें देखता है। नंबर वन, वाटर वहाँ है या नहीं है, कितना वाटर है, कैसा वाटर है, क्या साफा फ्रेश वाटर है, या मतलब पानी का क्वालिटी क्या है, ये चेक करते हैं लोग। वहाँ पे सॉइल कैसे है, मतलब वहाँ पे क्या सॉइल जो हमें जरूरत है वो है या नहीं है। अच्छे सॉइल में लोग जैसे जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ कंफर्टेबल क्लाइमेट है या नहीं है। आपको जाके पोलर रीजन में छोड़ दिया जाए तो क्या वहां पे लोग रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इनमें से कौन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है किसी जगह पे? क्या वो बर्थ रेट है, क्या वो डेथ रेट है, क्या वो माइग्रेशन है, क्या वो ऑल ऑफ द एबव है? तीनों है।
सर ऑल ऑफ दिस होगा सर, गलत क्लिक हो गया। तो गलत कैसे क्लिक हो गया? ध्यान से क्लिक करना है ना। यस सर, यस सर। इतना जल्दी में क्लिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन चेंज कैसे होगा। हाँ सर, बर्थ रेट से जरूर होगा। लोग अगर ज्यादा जन्मेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। डेथ रेट, लोग अगर ज्यादा वहाँ पे लोगों का डेथ हो जाएगा तो पॉपुलेशन घट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा माइग्रेशन इन हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा माइग्रेशन आउट हो गया तो वहाँ पॉपुलेशन कम जाएगा। मतलब ये तीनों फैक्टर ए बी सी तीनों है, वो उसको अफेक्ट करता है चेंज करने में, ठीक है, पॉपुलेशन को। यानी कि आंसर ऑल ऑफ द अबव डी होगा। राइट आंसर इज B. Next. Next question. Which of the following are economic factors that affect the distribution of population? इनमें से कौन वो इकोनॉमिक फैक्टर है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? क्या वो लैंडफॉर्म है, क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या वो अर्बनाइजेशन है, क्या बोथ बी एंड सी, अर्बनाइजेशन एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आंसर होगा इसका डी। क्योंकि हम लोग देखते हैं इनमें से इकोनॉमिक फैक्टर कौन है, तो लैंडफॉर्म का कोई इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। जमीन ये जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकीकरण जिसको बोलते हैं, और अर्बनाइजेशन यानी कि जिसको शहरीकरण बोलते हैं। ऑप्शन बी एंड सी यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु गेव द आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच? कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उसकी आइडिया किसने दी थी? क्या वो महमूद उल हक थे, क्या वो अमर्त्य सेन थे, क्या वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, क्या वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हम लोग देखते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उसका आइडिया अमर्त्य सेन देते हैं। अब कैपेबिलिटी अप्रोच कहता क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच ये कहता है कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो किस बेसिस पे हो। तो अमर्त्य सेन का कहना है कि जो जिसके काबिल है, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा क्षमता है उसको ज्यादा इकोनॉमिक फायदा लेने की मतलब वो एलिजिबल है, ठीक है। मतलब आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, आप अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, रिसोर्सेस को ले सकते हो, ठीक है। तो ये आइडिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस में अमर्त्य सेन का दिया हुआ है, जो है कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल? इनमें से कौन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल से संबंधित नहीं है? अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, हेल्थ, या नंबर ऑफ पीपल? यस सर।
कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या? मानव विकास। मानव विकास मतलब क्या होगा कि लोग आपके पास कितना है उसका मतलब नहीं है। नॉर्वे में जो है वो नंबर वन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब बोल सकते हैं कि शिप्स के जैसे, भेड़ के जैसे वहाँ लोग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितने ही भी लोग हैं वहाँ पे 100, 400, 1000 ही लोग हैं, लेकिन उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, फ्रीडम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो उनके पास बहुत अच्छे से अवेलेबल है। मतलब वो अपने लाइफ में खुश है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन अपॉर्चुनिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता तो बताइए नंबर वन पे कौन आता HDI में? सर चाइना होती। बिल्कुल चाइना होता। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया हो जाता, सब लोग खुश हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट ए हिंड्रेंस टू इक्विटी। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो इक्विटी को बनाने में, समता बनाने में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हिंड्रेंस नहीं है? हिंड्रेंस मतलब बाधा नहीं है। क्या वो जेंडर है? क्या वो रेस है? क्या वो कास्ट है? क्या वो फ्रीडम है? यस सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हम लोग देखते हैं कि इक्विटी को मेंटेन करने में जो हिंड्रेंस है वो कौन कौन से? जेंडर, ठीक है, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रेस हो गया, ये सब सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को मेंटेन करने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करती है, मतलब न भेदभाव ज्यादा बनाता है। लेकिन अगर कहीं पे फ्रीडम है, लोगों को खुल के जीने का अधिकार मिल रहा है, बोलने का अधिकार मिल रहा है, आने जाने का अधिकार मिल रहा है, तो ये जो चीजें हैं वो हिंड्रेंस नहीं है इक्विटी में, बल्कि ये इक्विटी को मेंटेन करने में, उसे प्रमोट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट द रीजन ऑफ लो HDI। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर ध्यान से दीजिएगा। इनमें से कौन है जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में रीजन नहीं है? ठीक है, क्या वो पॉलिटिकल टर्मोइल, फेमाइन, सोशल इनस्टेबिलिटी है? क्या वो एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, बेटर हेल्थ केयर है? क्या वो सिविल वॉर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल टर्मोइल है? क्या वो नन ऑफ द दीज? पढ़ लीजिए ठीक से। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि लो HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो अगर है तो उसमें रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, वहां पे सूखा पड़ा है, वहां पे सोशल इंस्टेबिलिटी है, वहां पे कोल्ड वार, सॉरी, वहां पे सिविल वार हो रहा है, ठीक है, वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी जगह पे बेटर एजुकेशन है, गुड गवर्नेंस है, बेटर हेल्थ केयर है,
तो ये सारी फैक्टर्स किस लिए है? ये सारी फैक्टर तो एचडीआई को ऊपर उठाने वाली है ना, ठीक है, उसको और हाई करने वाली है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो एचडीआई, लो एचडीआई को बनाने में पॉसिबल, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, बल्कि ये हाई एचडीआई को, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्राइटेरिया वाज यूज्ड इन द अर्ली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट? इनमें से कौन एक क्राइटेरिया है जो अर्ली पीरियड में, सबसे शुरू में मेंटेन किया जाता था डेवलपमेंट Yes, को sir. मेजर करने के लिए? ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ? ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हम लोग देखते हैं कि जो अर्ली पीरियड था, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, वो मेजर किया जाता था। ठीक है, अर्ली पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देखा जाता है, जिस जैसे पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा क्या है, डेवलप्ड है। लेकिन क्या आज ऐसा है? बताइए, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर आज ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली तो अच्छी खासी हैं, लेकिन उनका जो वहाँ के जो पीपल है वो सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ की जो ह्यूमन लिवलीहुड है, वहाँ की जो लिवलीहुड है, वहाँ की लिविंग कंडीशन है, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को रहने के लिए जो एक इन्वायरमेंट चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, खाना चाहिए, सोने का मतलब है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये तीनों चीज मिलनी चाहिए। लेकिन वो चीजों का तीनों तीनों चीजें नहीं है, और वहाँ पे बहुत सारा पैसा भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर आपका सी होगा। क्लियर है इसमें? यस सर। Okay. Next, when was the Human Development Index created? Human Development Index को कब क्रिएट किया गया था? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हम लोग देखते हैं HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 1990 में अपनाया गया। और इनको किसने दिया था वो आगे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और फिर देखते हैं इसको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको पार्टिकुलरली ऐड किया गया, मतलब उससे अब इसको निकाला जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड में, तो जो आपका नॉर्वे है वो नंबर 1 पे है, आयरलैंड जो है वो नंबर 2 पे है। लेकिन इंडिया का रैंक कितना है लेटेस्ट? सर 131। वेरी गुड। इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ सर 193। 5। सर ठीक है, 5। 195 कंट्रीज में से 131 जो है वो इंडिया का रैंक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोर ऑफ हाई डेवलपमेंट इंडेक्स? मतलब इनमें से कौन है जो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करता है? क्या वो तब होगा जब 0.6 से अबव होगा? क्या वो तब होगा जब 0.7 से अबव होगा? क्या वो तब होगा जब 0.8 से अबव होगा? क्या वो तब होगा जब वो 0.9 से अबव होगा?
रॉन्ग आंसर। क्या किया, क्लिक किया था आपने? सर ऑप्शन सी above 0.8। क्यों? सर याद नहीं था सर ये। इसमें रटने वाला है ही नहीं कुछ। सर पता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 0 से लेके 1 के बीच में मेजर किया जाता है। यस सर। ठीक तो है, वो हम एबव मतलब से कंफ्यूजन हो गया था सर। अच्छा एबव में कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे एक यस सर। 0.8 के एबव मतलब क्या है कि 0.9 भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एबव 0.9, मतलब ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। ठीक है, और उसमें 0.1, 0.2, 0.3, 4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। जैसे अगर हम बात करें आपको, तो नॉर्वे जो नंबर 1 पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उसका कितना पॉइंट है बताइए, उसका स्कोर कितना है? सर 0.9 समथिंग होगा। 0.957। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नॉर्वे का है 0.957। और जो आपका सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आयरलैंड है। आयरलैंड उसका है 0.955। ठीक है, 0.955। हाँ ये आयरलैंड का है। नंबर 1 पे है आपका नॉर्वे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर डी इज राइट आंसर। यस सर। नेक्स्ट, Which of the following scholars introduced the concept of human development? कौन थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था? क्या वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे? क्या वो इलियन सी सेनपाई थे? क्या वो डॉक्टर महमूद उल हक थे? क्या वो डर्जल थे? वेरी गुड। तो इसका आंसर सबको पता होगा। ठीक है, डॉक्टर महमूद उल हक ये कौन से देश के थे? बिलोंग्स टू विच कंट्री? सर पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान के थे। और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था 1990 में, और उसके बाद फिर इसको यूएनओ के द्वारा भी अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो क्वेश्चंस का जो सीरीज था। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम सोच रहे हैं जितना भी आपका चैप्टर है वो कोशिश करेंगे कि इसी तरह से करवा दें। ठीक है, कोई इशू, कोई क्वेश्चन?